यहाँ पे आइए, कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की तैयारी। बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? बिग स्टॉक में सबसे पहले है इंडस टावर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आज का शायद वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे भी हो सकता है। कल का चार्ट देखिए इंडस टावर का, कल वो जो वोडाफोन आइडिया वाली न्यूज़ आई उसकी वजह से एक पैरेलल चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, आइडिया का भी और इंडस टावर का भी। और क्योंकि इंडस टावर का अपना खुद का भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए, और जिस तरीके से वोडा भागा उसी तरीके से इंडस टावर भागा। वोडा थोड़ा कोलैप्स हुआ लेकिन इंडस फिर भी ठीक ठाक बना रहा। Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वोडा आइडिया वाली जो न्यूज़ है ना, वो इंडस टावर के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि वोडा आइडिया का सर्वाइवल, अब एक चीज़ क्लियर हो गई है, वोडा आइडिया सर्वाइव करने वाला है एज अ डिसेंट थर्ड प्लेयर। अब तक ये 2.5 प्लेयर वाली मार्केट थी, अब ये एज अ डिसेंट थर्ड प्लेयर सर्वाइव करने वाला है। और ये देश के लिए भी अच्छा है कि 3 प्लेयर्स होंगे आशीष, ये अच्छी बात है। तो ये री रेटिंग वाला इवेंट है इंडस टावर के लिए। EBITDA परफॉर्मेंस भी अच्छा है कंपनी का। CLSA ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 520 का टारगेट है। हमारे व्यूअर्स को याद होगा 260 रुपये पे हमने इंडस टावर पे बात की थी, तब उसकी डिविडेंड यील्ड बताई थी कि 6% की तो डिविडेंड यील्ड थी वहाँ पर, कि वहाँ से खोने को बहुत कुछ नहीं था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स के लिए खोने के लिए बहुत नहीं है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ये बीच बीच में कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है स्टॉक में, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और उस हिसाब से मैंने इसको ग्रीन में लिया है। ज़माने के बाद मैं वोडाफोन आइडिया को ग्रीन ले रहा हूँ। परफेक्ट। सितंबर में इनका सब्सक्रिप्शन लॉस ना के बराबर है और ये अभी भी देखिए 24% मार्केट शेयर वाली कंपनी है। अब अगर ये जो AGR वाला मामला है ना, ये पूरा सुलट गया, इसका असली टेस्ट होगा मार्च 2026 में। मार्च 2026 में AGR की अगली किस्त ड्यू है। अब उसमें सरकार क्या करेगी, तो इसके लिए अब ये स्टॉक काफ़ी चला है। 10 से 11 के बीच में जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं वो बेचेंगे। जिनके पास FPO में 11 रुपये से हैं वो थोड़ा सा बेचने के लिए आएंगे। यहाँ से ना 11 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी होगा आशीष। अच्छा, ये आइडिया जैसे शेयरों में ना टाइमिंग मैटर करती है। हमने 7 रुपये पर आइडिया पर अपना जो नेगेटिव व्यू था वो एंड किया था। 17 रुपये पे हमने कहा था कि अब आप इसका पैसा नहीं बनेगा 7 रुपये पे। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी, आपको याद होगा, कि बस अब मत बेचे इसको, अब कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ सर्वाइवल अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है यहाँ पर। इसके बाद अब आइए वोडाफोन इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक भी इसी फैक्टर की वजह से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ये आइडिया के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक है। 3200 करोड़ का एक्सपोजर है, काफ़ी कुछ ये ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं। तो अब अगर ये कंपनी सर्वाइव करती है और NPA नहीं बनती है तो हो सकता है वो राइट बैक भी हो। तो इस वजह से ये एक कंपनी स्टॉक होगा जो मेरे फोकस में रहेगा। और फाइनली SBI, इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। हालांकि कल ये न्यूज़ आ गई है और अब तक ऑफिशियल इसका कोई एक्सेप्टेंस या डिनायल नहीं आया है। ये आपने कल बताया भी था कि इसमें कुछ ऑफिशियल नहीं है। हाँ, कुछ ऑफिशियल नहीं है। 49%। सोचिए अगर MSCI में इसका वेट डबल हो गया तो कितनी बाइंग आएगी। अब ये अगर आ गया ना, ऑफिशियली अगर आ गया, PSU बैंकों में आग लग जाएगी, आप मान के चलिए इन लेवल से भी, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन कम पड़ सरकार का इंटेंशन है। ये देखिए अब क्या है ना, अब क्यों इस खबर को लोग पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और RBI के कदम रहे ना, लग रहा है एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि नहीं करना है हमको। तो उस वजह से ये भी एक पॉजिटिव है। बेहद इंटरेस्टिंग आज के बिग स्टॉक्स। रखिए इंडस टावर को स्क्रीन पे, रडार पे रहेगा। अच्छे तिमाही नतीजों के चलते सीक्वेंशियल देखने चाहिए और स्ट्रांग थे। वोडाफोन आइडिया अगर सरवाइव कर रहा है तो इंडस टावर के लिए बढ़िया है और ये इन्वेस्टर के लिहाज से एक अच्छा पिक अभी भी। वोडाफोन आइडिया फोकस में आता हुआ अब इन ग्रीन जा रहा है हिंदी से आवाज पे वोडाफोन आइडिया। इंडसइंड बैंक रडार पे रखिए, बैंकर टू वोडाफोन आइडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रडार पे, जो चार्ट GPT में भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, चार्ट्स भी समीकरण बढ़िया थे, बिग स्टॉक्स की कड़ी पे भी रख रहे हैं उस रॉयटर की डेवलपमेंट्स के बीच में। कल भी अच्छे मूव्स बने थे और शायद लाइकली है आज भी इन ग्रीन ही एक कामकाज कर रहा होगा। बढ़िया।